हेलो एवरीवन, आज की क्लास इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग यूपी कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और आज की वीडियो कुछ डिफरेंट है। आज की क्लास में हम आपको बताएंगे कि इसमें जो 2006 से लेकर 2020 तक जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ है उसमें से हमने मैथ्स और रीजनिंग के कुछ टॉपिक सेलेक्ट किए हैं और कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, और अगर वो टॉपिक आपने सेलेक्ट भी किया तो उसमें से भी किस टाइप के क्वेश्चंस पे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और उस टाइप के क्वेश्चन जरूर रिवीजन करके जाने हैं। और यही सारी जो डिटेल है वो हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। मैं अंजलि शर्मा आपको बताने वाली हूँ कि आपको अभी जो एग्ज़ाम आ रहा है उसके लिए किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, और अगर टॉपिक भी डिसाइड हो गया है और उसमें से भी किस टाइप के क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना है, तो ये हम आपको पूरा बताने वाले हैं। और क्वेश्चंस के साथ जो आए हुए हैं वो भी आपको दिखाएंगे कि हाँ भाई ये क्वेश्चन आया हुआ है, और इसके अकॉर्डिंग आप अगर अगला एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन जरूर करके जाने हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। और ये देख लीजिए कि इसमें सबसे पहले हमारा टॉपिक ही है कि एग्जाम एनालिसिस, मतलब 2006 से लेकर 2020 तक के जो पेपर्स आए हुए हैं उसमें से मैथ्स का पोर्शन जो क्वेश्चंस लिए हैं और साथ में रीजनिंग का पोर्शन जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनसे हमने टॉपिक डिसाइड किए हैं, टॉपिक सेलेक्ट किए हैं, और उसमें से भी जो कौन कौन से क्वेश्चन किस टाइप के हैं और कौन से टॉपिक से आए ये सारी चीजें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले जो टॉपिक हमने डिसाइड किए हैं वो कौन कौन से हैं ये देख लीजिए कि आपको ये टॉपिक जरूर पढ़ के जाने हैं। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति। संख्या पद्धति एक ऐसा टॉपिक है कि हर एग्जाम में, और इसमें जितने भी एग्जाम हुए 2006 से लेके 2020 तक सभी में इसमें से क्वेश्चन जरूर आया हुआ है। ठीक है, फिर सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन सिंपल एक दे देते हैं उसको सॉल्व करने के लिए, या सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म में कौन सा होगा, ये मिक्स फ्रैक्शन में कौन सा होगा, ये सिंपल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाता है। तो इसमें से आपको देख के ही चूज करना होता है। और इस बार देखिए डिफरेंट क्वेश्चन, हर बार एक ऐसा जरूर आए क्वेश्चन वाला क्वेश्चन। इसमें दो ही क्वेश्चन दे देते हैं, सब पूछते हैं कि कौन सी इनकंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट है, या यूनिक सोल्यूशन किसके हैं या नो सोल्यूशन किसके हैं। तो कोई भी हल नहीं है, अद्वितीय एक हल है। तो इस तरह वाले क्वेश्चन एग्जाम में हर बार आया है। तो देखिए अभी हम आपको बताएंगे कि पेपर में किस टाइप का भी क्वेश्चन आया, अभी पूरा पेपर भी ओपन करके दिखाते हैं। देखिए फिर ये एवरेज है, एवरेज का एक या दो क्वेश्चन हर पेपर में दिया हुआ है, तो एवरेज आपको जरूर करके जाना है। ठीक है, इसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है जो कई बार ट्रेन वाला भी आ रहा है, और कई बार होता है कि सिंपल टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आ रहा है, तो वो भी हम आपको भी दिखा देंगे कि कैसा क्वेश्चन आया है। उसके बाद बॉड मास का क्वेश्चन आ रहा है हर बार, कई बार साइन चेंज करने वाला भी होता है, कई बार डायरेक्ट भी बॉड मास के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट है वो देखिए एसआई और सीआई का कंबाइंड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा रहा है। 2 साल का अमाउंट दिया है, 3 साल का अमाउंट दिया है, रेट पूछा गया है या प्रिंसिपल पूछा गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पे आपको ज्यादा फोकस करके जाना है। फिर नेक्स्ट है इनकम और एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, इनकम इतने परसेंट बढ़ी या इतने रेशियो में थी, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी है, अब आपको अभी दिखाते हैं। और इसमें पार्टनरशिप का भी क्वेश्चन आया हुआ है कि 2 या 3 लोगों ने पार्टनरशिप में एक बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें लास्ट में रेशियो दिया है तो कितने मंथ के बाद ए छोड़ के गया या फिर ए आ गया, या कितने टाइम तक उसने पैसा लगाया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो ये टॉपिक आपको जरूर करके जाना है। ये 9 टॉपिक्स हमने चूज किए हैं, और ये 9 टॉपिक में भी अब क्वेश्चन किस टाइप के आए हुए हैं ये भी आप देख लीजिए। और इसके बाद ये मैंने देखिए पेपर से ही कुछ क्वेश्चन उठाए हुए हैं, अब आपको मैं ये भी दिखा देती हूँ कि जैसे ये है, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का ये क्वेश्चन है जो सिंपल बताया है कि इसमें मिक्स फ्रैक्शन वाला कौन सा क्वेश्चन है। सिंपल देख करके आपको बताना है कि मिक्स फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है, ये वाला इक्वेशन की जिसकी हम बात कर रहे थे वो ये वाला इक्वेशन वाला क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में क्या होता है कि एक इक्वेशन ये दे देते हैं,
इसमें एक इक्वेशन ये दे देते हैं, दूसरी इक्वेशन एक और दे देते हैं जिसमें एक k वैल्यू होती है, कोफिशिएंट चाहे वो x का हो या y का हो, और उस तरीके से हम k की वैल्यू को फाइंड करते हैं। पूछा था कि k की वैल्यू बताइए या इसमें कितने हल निकल सकते हैं, तो उसमें भी कंडीशंस होती हैं, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन आपको जरूर करके जाने हैं इस टाइप के। इसके बाद जो नेक्स्ट है, देखिए ये वाला हमने आपको बता दिया कि कैसा आया हुआ है। इसके बाद जिसकी बात करते हैं वो है नेक्स्ट ये, ठीक है। अब इसमें भी आपको क्या करना है, देख लीजिए क्वेश्चन कैसा एग्जाम में आया हुआ है कि इस टाइप का क्वेश्चन भी कई बार सिंप्लीफिकेशन में दे रहे हैं। अच्छा, परसेंटेज का क्वेश्चन इस फॉर्म में दे रहे हैं जिसमें a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 या माइनस ए बी बाई 100, इस तरह वाले क्वेश्चन भी आए हैं। और ये सारे क्वेश्चन, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन तो केवल सिंपल ही है, रेडियस को p मान लिया, तो इस तरह का जो एरिया वॉल्यूम का जो क्वेश्चन है तो एक सिंपल क्वेश्चन जरूर आ रहा है। तो आपको ये वाला क्वेश्चन मतलब ये वाला टॉपिक जरूर करके जाना है, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और ये सारे ही क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए हैं और इन सभी को हमने 4 वीडियो में पूरा कंप्लीट किया है। तो 4 वीडियो के लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दूंगी, तो आप लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन देख लीजिएगा कि कैसे किए गए हैं, इनको पूरा सॉल्व किया, एक्सप्लेन किया, शॉर्टकट ट्रिक से किया है। इसके बाद बात करते हैं कि जो नेक्स्ट है वो आपका, जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है। तो ये टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। टाइम एंड डिस्टेंस में देखिए ऐसा क्वेश्चन भी आया है, कई बार वो क्वेश्चन ट्रेन वाला भी आया हुआ है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया। फिर किसी कर्मचारी का वेतन 50% बढ़ता है घटता है, इस टाइप वाले क्वेश्चन परसेंटेज के भी आ रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको परसेंटेज में जरूर करके जाने। फिर ये देखिए बॉड मास का क्वेश्चन कई बार पूछा जा रहा है कि a गुणा का संकेत है, मतलब a इज इक्वल टू मल्टीप्लाई, b इज इक्वल टू डिवाइड। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं कि पहले आप a b c d की वैल्यू पुट करिए और उसके बाद इसमें बॉड मास लगा के उसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। तो ये वाला भी, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको बता दिए हैं। और फिर देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें आपसे क्या पूछा गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट का और सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन ये एग्जाम में आया हुआ है और इसको भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, तो उसको आप देख लीजिएगा। लेकिन हम ये आपको बता रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए, तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के भी ऐसे क्वेश्चन आपको बिल्कुल छोड़ने नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले पेपर की। तो नेक्स्ट में भी देखिए आपको कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए, सारे मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं और सारे वीडियोस का लिंक मैं इसी डिस्क्रिप्शन में देने वाली हूँ। 4 वीडियो में मैंने ये पूरा कंप्लीट किया है। तो इसके बाद जैसे ये अंकित मूल्य, मार्क प्राइस, अब ऐसा क्वेश्चन भी आ रहा है और इस टाइप का भी आ रहा है। तो जो आप लोग प्रैक्टिस करिएगा तो ये वाले टॉपिक के ऐसे क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने वीडियो में जो क्वेश्चन एक्सप्लेन किए हैं, अगर आप उनको भी कर लेंगे ना तो ये वाले सारे टाइप्स आपके देखिए कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, ये इक्वेशन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। के किस मान के लिए समीकरण, एक समीकरण ये दे दिया है, दूसरा समीकरण दे दिया है और दोनों में पूछा गया है कि देखिए एक ये इक्वेशन दे दिया, तो इक्वेशन वाले क्वेश्चन इस बार देखने को मिले हैं। तो आपको ये वाला टॉपिक जरूर करके जाना है। इसमें 3 कंडीशन होती है, तीनों कंडीशन को मैंने अपने वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो और ये ऊपर वाला क्वेश्चन भी है, जैसे एरिया वॉल्यूम का क्वेश्चन है ये। अब एरिया वॉल्यूम में देखिए थोड़ा डिफरेंट है। अब इसमें डायरेक्ट एरिया वॉल्यूम नहीं पूछा, रेशियो दे रखा है और रेशियो के अकॉर्डिंग ही ये सब पूछा गया है कि इसमें दिया है समान आयतन के 2 लंब वृत्तीय सिलेंडर, दोनों सिलेंडर के रेडियस का रेशियो दे दिया है और उनकी हाइट का रेशियो बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आए हैं और ये क्वेश्चन मैंने सारे के सारे A to Z शॉर्टकट मेथड से पूरे वीडियो में सॉल्व कर दिए हैं और इसका एक्सप्लेनेशन आप चारों वीडियो का लिंक में दूंगी, उसको जरूर देख लीजिएगा। तो ये तो बात हो गई आपके मैथ्स वाले टॉपिक की कि आप अगर एग्जाम देने जा रहे हैं और आपको सिलेक्शन चाहिए, कम से कम टाइम में स्मार्ट स्टडी करनी है, तो एक एनालिसिस जो हमने आपके लिए कर दिया है पूरे पेपर्स को देख करके, ये टॉपिक हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं और उन क्वेश्चन को पूरा सॉल्व भी कर दिया है। तो वो वाले वीडियोज अगर आप लोग अच्छे से देख लेंगे और इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो नंबर या डिजिट अगर चेंज भी होती है तब भी आप उस टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे और वो भी करेक्ट कर पाएंगे। तो
अभी ये मैथ्स की बात हो गई, अब करते हैं रीजनिंग की बात। दो रीजनिंग में मैंने देखा कि जितने भी पेपर आए हैं, जितने भी 2006 से लेके 2020 तक, उसमें जो मेन टॉपिक्स थे, एक तो आपका कोडिंग डिकोडिंग था, ठीक है। तो ये मैं लिख देती हूँ आपको, देख लीजिए। एक तो आपको कोडिंग डिकोडिंग करना है, 1 या 2 क्वेश्चन इसमें से आए हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए, पूर्व अवधारणा के क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें स्टेटमेंट, कंक्लूजन, कथन, पूर्व अवधारणाएं वाले जो क्वेश्चन होते हैं, पूर्व धारणाएं क्या हैं, अवधारणाएं क्या हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी आए हुए हैं। एक सिलोगिज्म कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन आया है, कथन और निष्कर्ष, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, यानी कि स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन सिलोगिज्म के क्वेश्चन है। साथ में उसका भी क्वेश्चन आ रहा है जो हर बार पूछा जा रहा है। एक तो घड़ी का क्वेश्चन आ रहा है जो हर बार एक एक करके एग्जाम में दिया है, नॉन वर्बल रीजनिंग भी आ रही है, और इसके साथ साथ नॉन वर्बल रीजनिंग में कुछ फिगर बने हुए हैं जिसके आंसर्स आपको देने हैं कि नेक्स्ट क्या होगा। पेपर कटिंग ले लीजिए, मिरर इमेज ले लीजिए, पेपर फोल्डिंग ले लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन भी हैं। साथ में आपका जो टॉपिक है वो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, जो रक्त संबंधी क्वेश्चन होते हैं, तो इसको भी देखना है आपका। अच्छा, कभी कभी देखा है कि मैंने कुछ पेपर्स में वेन डायग्राम के 2 क्वेश्चन आए हैं। वेन डायग्राम एक तो पूछ लिया गया है जिससे रिलेशन क्या है, बुक कॉपी पेन में क्या रिलेशन है, ऐसे 3 वर्ड दिए होंगे जिसमें आपको रिलेशन बताने होंगे। और कुछ ऐसे पूछे गए हैं कि जैसे एक ट्रायंगल बना दिया, इसी के अंदर एक रेक्टेंगल बना दिया, इसी के अंदर और एक स्क्वायर बना दिया, ऐसे। तो अब इसके अंदर कुछ नंबर्स लिख दिए हैं, इसको हिंदी स्पीकिंग एरिया कर दिया है, इसको इंग्लिश स्पीकिंग एरिया कर दिया, इसको उर्दू स्पीकिंग। आज इसमें नंबर्स दिए होंगे कि किस किस रीजन में इंग्लिश बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है। तो आप वेन डायग्राम को जरूर करके जाइए। कई बार 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन दे रहे हैं वो, क्योंकि पूरा पेपर जब स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जब देखा है तो उसमें ये वो टॉपिक्स हैं जिसमें से क्वेश्चन श्योर शॉर्ट आया है। सीरीज के क्वेश्चन आए हैं, सीरीज। और एक होता है कि सार्थक क्रम में शब्दों को वो करिए, मतलब क्रमित करिए, जैसे कहते हैं लगाते हैं सार्थक क्रम में, कि पहले गाय, फिर दूध, फिर मक्खन, फिर इस तरह वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो भी आपको करने हैं। लेकिन वो क्वेश्चन इजी होते हैं, अगर उसकी नहीं भी प्रैक्टिस करेंगे तब भी ये क्वेश्चन आप 100% करेक्ट करके आएंगे। तो ये जो टॉपिक्स हैं इनमें आपको फोकस करने की जरूरत है। कहीं कहीं पे दिशा संबंधी क्वेश्चन भी आ गए हैं, ठीक है। तो दिशा संबंधी है, कथन निष्कर्ष है, कोडिंग डिकोडिंग है, घड़ी वाले क्वेश्चन है, सीरीज है। सीरीज भी कई बार 3 तरह की आई है। कई बार पूछा गया है कि नंबर सीरीज पूछ ली है डैश करके, ऑड वन आउट वाली भी आ गई है, एबीसीडी के फॉर्म में भी है, और लेटर रिपीटिंग सीरीज के भी फॉर्म में है। तो आप जब अभी तैयारी कर रहे हैं 2024 में सिलेक्शन के लिए, तो आपको एक स्मार्ट स्टडी की जरूरत है, जिसके लिए अगर एग्जाम का एनालिसिस स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक 2006 से 20 तक के हमने आपको करके दे दिया है, और साथ में सारे क्वेश्चन को सॉल्व भी कर दिया शॉर्टकट ट्रिक से, और उनके अलग अलग वीडियोस बना के यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के इंफॉर्मेशन आप तक टाइम से पहुंचती रहे, और आप लोग उसको फॉलो करें तो आपका सिलेक्शन भी हो जाए। और बाकी जितनी भी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तो आज की वीडियो हम यहीं ओवर करते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टेटमेंट और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ मिलते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन।